आती है, a suit does not bring with him and have a readiness of production of first hearing of the case. A bond on which he relies, section does not enable him to produce bond to prove it contains subsequent stage proceeding according with the condition of क्या कह रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स है वो सारी की सारी कैसे चलेगी, सीपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। अगर देखो यहाँ पर बीटिंग का केस आया तो सारी प्रोसीडिंग कैसी चलेंगी, क्रिमिनल की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगी। देखो ये जो है ये सब्सटेंशियल लॉ है ना, ये प्रोसीजरल लॉ भी है। प्रोसीजरल लॉ कौन से हैं आपके, सीआरपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ है। सीआरपीसी सीपीसी जितने भी माइनर लॉज होते हैं वो सारे के सारे मेजर लॉ की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये बात याद रखना। आप किसी भी चीज में चले जाओ, जेजे एक्ट पढ़ लो, डीवी एक्ट पढ़ लो, इन सबकी प्रोसीडिंग जो है कहीं ना कहीं सीआरपीसी के साथ मर्ज होकर चलती है। जो कोर्ट है, जो उसका ट्रायल का प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, सीपीसी का ट्रायल सीपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, सीपीसी का जो प्रोसीडिंग होगी, जो प्रोसीजर होगा वो सीपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ये बात मान के चलना। ऐसा नहीं कि कोई माइनर एक्ट आया, किसी माइनर ने कुछ किया, माइनर एक्ट की एक अलग प्रोसीडिंग है लेकिन वो क्लब किसके साथ होकर काम करेगी, हमेशा प्रोसीजरल एक्ट के साथ क्लब होकर वो काम किया जाएगा। पनिशमेंट कैसी दी जाएगी, उस ऑफेंस की पनिशमेंट उसके माइनर में तो है ही है, लेकिन माइनर की जो माइनर लॉज है अगर उसमें उसकी पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है तो साथ के साथ, या उसकी प्रोसीड सफिशिएंट नहीं है तो आपके साथ जो मेजर एक्ट्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है। ये चीजें जानने वाली भी हैं, समझने वाली भी। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ तो ये चीजें मैं देखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर तथ्यों की सुसंगति क्या, सेक्शन 3 जो मैंने आपको बताया, विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है, हमेशा विवादक तथ्यों पर ही साक्ष्य दिया जाता है। वाद कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य की ओर ऐसे अन्य तथ्य होते हैं जिसके पश्चात सुसंगत घोषित किया जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास, फिर से वही बात कह रही है, हमारे पास कोई फैक्ट इन इशू आया, अब उसके साथ हम वही एविडेंस देंगे जो उसके साथ रेलिवेंट होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि जूस वाला तो जबरदस्ती बीच में देख रहा था, कुछ कर रहा था, नहीं, ऐसी चीजों को हम नहीं जोड़ेंगे। उस आदमी ने उसको लाठी से मारा, उस आदमी ने उसको चाकू से मारा, उस आदमी ने उसको ईंट से मारा, तो ईंट से मारा, चाकू से मारा, लाठी से मारा, ये तीनों चीजें जो है ये क्या है, सुसंगत है कि उस आदमी को मारा कैसे गया, है ना। मारने का, कारित करने का आशय क्या था उसका, ये देखा जाता है। वो उसे जान से मारना चाहता था या उसकी हड्डी तोड़ना चाहता था या उसकी आंख फोड़ना चाहता था, ये सारे के सारे सुसंगत तथ्य हैं। वादकर्ता अपने साथ वह बंद पत्र जिस पर वह निर्भर करता है पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है, प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं रखता है, से समर्थ नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता विविध शर्तों के अनुसार अन्यथा उस कार्यवाही को उत्तरवर्ती प्रक्रम से बंद पत्र को प्रस्तुत कर सके और अंतर वस्तु को साबित कर सके। ठीक है, तो वो उसको मौका, पेंसिल नहीं होगी मैम, उसको साबित करने के लिए उसको बोला जाता है कि आप अपने लिए केस फाइल करो। देखो देखो शार्प है ये, केस फाइल करो, है ना। उसको बोला जाता है कि आप अपनी चीजों को बना के लेके आओ, आप कहना क्या चाहते हो कोर्ट के सामने, ये सब चीजें उसको बोली थी। बेसिकली उसको प्लेन फाइल करने के लिए बोला जाता है या सूट फाइल करने के लिए बोला जाता है। अगर वो किसी चीज को कोर्ट के सामने ला रहा है, कोर्ट तो ऐसे सुने कि आप खड़े हो गए जाके जी बोलते जज साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, कोई ना कोई ऐसा पेपर तो आएगा ना जज के सामने जिस पर वो अपना ट्रायल फेस करेगा, जिस पर वो देखेगा कि एक्चुअली में पोजीशन क्या है, किस वजह से ये आदमी मेरे सामने आया, क्या रीजन है। क्रिमिनल केस में क्या होता है, या तो व्यक्ति कंप्लेन के थ्रू जाता है या एफआईआर के थ्रू जाता है ना। पुलिस वाले एफआईआर तैयार करते हैं, उसकी चार्जशीट तैयार करते हैं, उसके साथ फिर न्यायालय में केस जाता है। यही वो चीजें होती है ना। ये थोड़ी कि बस उठे और चले गए। आप सिविल प्रोसीडिंग में जाएंगे तो आप पहले प्लेंट फाइल करेंगे, है ना। उस प्लेंट के अंदर आप बताएंगे जज साहब को कि ऐसे ऐसे हुआ था, फैक्ट बताएंगे कि ये ग्राउंड्स है मेरे केस के, इस केस इस वजह से मैं के सामने आया हूँ, यही चीज ये कहना चाह रहा है ना। तो उसके बाद एक सम व्यवहार, अब सेक्शन 4 की तरफ चल लेते हैं। वैसे ये यहाँ पर सेक्शन 4 है, क्या कहता है ये, रेलिवेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये क्या मतलब है, सुसंगत तथ्य, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, इशू में नहीं है, आर सो कनेक्ट विद द फैक्ट इन इशू, मगर वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, इशू में नहीं है लेकिन जो घटना घटी है उससे कनेक्टेड है, और रेलिवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो ये जो फैक्ट होंगे ये सेम ट्रांजेक्शन वाले फैक्ट कहलाएंगे, ये सारे के सारे रेलिवेंट कहलाएंगे। कैसे पता चलेगा, दोबारा बता देती हूँ मैं। जो फैक्ट इन इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए हैं, जो फैक्ट इन इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे सेम ट्रांजेक्शन ही कहलाते हैं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, क्या कहती है ये, एट द सेम टाइम सेम प्लेस, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मोहन है, वो शास्त्री नगर में किसी व्यक्ति को पीटता है, ठीक है। फिर वही मोहन झील में जाके किसी व्यक्ति को पीटता है। फिर वही मोहन खुरेजी में जाके किसी व्यक्ति को पीटता है। अब एक चीज कहने वाली है, मोहन को पीटते हुए राम देखता है, दूसरी जगह पे श्याम देखता है, तीसरी जगह पे कोई सुधीर देखता है, सब मोहन को देख रहे हैं। फिर बात ये आ रही है कि वो एक ही बंदे को तीनों जगह पे पीटता है, लेकिन ये तीनों एक बोलते हैं कि भाई मैंने इसको पीटते हुए देखा, दूसरा पीटते हुए देखा, कहता है मैंने लाठी से पीटते हुए देखा, दूसरा कह रहा है मैंने इसको हथौड़े से पीटते हुए देखा, तीसरा कह रहा है मैंने इसको चम्मच से पीटते हुए देखा, एग्जाम्पल। लेकिन ये रेलिवेंसी नहीं बताती, मतलब कोई किसी के पास प्रॉपर चीज नहीं है कि कोई कैसे पीट रहा है उसको, बट फैक्टिंग इशू है, मोहन पीटता है, ये फैक्टिंग इशू है। लेकिन किसको पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, क्या रीजन है, लोगों ने देखा है उसको पीटते हुए कि हाँ वो पीटता है। तो वो जो लोग देख रहे हैं या पीट क्यों रहा है, किस वजह से पीट रहा है, वजह किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हाँ उन्होंने पीटते हुए देखा है, तो ये फैक्टिंग इशू में नहीं आया है। इस तरह से कैसे बताऊं मैं इस चीज को, चलो इलस्ट्रेशन से बताते हैं, छोड़ो कंफ्यूजन हो गई यहाँ पर। ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए जो है इज एक्यूज है, क्यों एक्यूज है, क्योंकि वो बी का मर्डर करता है, मारता है, तो बी मर जाता है। वट एवर वॉज सेट टू बी डन बाय ए और बी और द बाय स्टैंडर्ड एट द बीटिंग, फ्रेंड जो लोग खड़े थे वहां पर देख रहे थे, वो शॉर्टली बिफोर आफ्टर इट एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो जो लोग देख रहे थे वो उस देखने का या उस चीज का हिस्सा नहीं है, बट वो देख रहे थे, तो उनका भी जो भी बताएंगे वो जो भी कहेंगे वो सारी की सारी चीजें फैक्ट इन इशू में ऐड ऑन हो जाएंगी, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी चीजें हैं यहाँ। ए इज एक्यूज ऑफ वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए एक्यूज है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपराध करता है। टेकिंग पार्ट इज एन आर्म इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रॉय, मतलब इस्तेमाल करता है किसी आर्म का, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, जेल पर अटैक करता है। एंड अक्रस दिस फैक्ट इज रेलिवेंट, ये सारे के सारे फार्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन के अंदर आएंगे। they may not have been present at all of them, ये चीजें बतानी होंगी। ठीक है, हिंदी का देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखो, खा को उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। खा या खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय पर या इतने अल्पकाल पूर्व पर या पश्चात कहा गया था या किया गया था, वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया जो सुसंगत तथ्य, मतलब खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है, अपराधी है। ठीक है, खा या पास खड़े लोगों द्वारा उसको पिटाई के समय देखा गया या कुछ पश्चात देखा गया, तो लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने तो इसको देखा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी फैक्ट इन इशू के अंदर आ। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 है, फैक्ट, रीजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। देखो, कॉज, फैक्ट विच आर ओकेजन, क्या पर्पस था, किस ओकेजन पे किया गया, कारण क्या था उसका करने का, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। रेलिवेंसी को दर्शाता है, फैक्ट इन इशू के अंदर उसको काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति का स्टेट ऑफ थिंग देखा जा रहा है, किस माइंड से उसने ये काम किया है, विच दे हैपन, क्यों किया है, कब किया है, क्या किया है, अपॉर्चुनिटी क्या थी, करेंस या ट्रांजेक्शन, पर्पस क्या था उसको करने का। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो चोरी करने आया था, है ना, he robbed B, उसने B को लूटा। Shortly before of robbery, B went to a fair with money in his possession, जो उसके पास मनी थी वो उसने अपने पोजेशन में ले ली। That he showed, mention the fact and third person are relevant, तो तीसरा पर्सन अगर देख रहा है कि किसने उसको चोरी करते हुए देखा या इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये चीजें आएंगी। तो ये थे आपका सेक्शन। यहाँ पर देख लेते हैं, वह तथ्य सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों के आसन या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिमाण है, पठित करते हैं, बताते हैं कि ये व्यक्ति की घटना यहाँ पर घटित हुई थी, हमने यहाँ पर देखा था। जैसे का ने खा को लूटा, ये तथ्य सुसंगत। लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया और ये तथ्य को कि उसके पास धन है उल्लेख किया, तो ये रेलिवेंट। ठीक है, समव्यवहार है कि पता है जिसने उसको लूटा है या जो उसको लूटने की कोशिश कर रहा है उसको पता है कि इस व्यक्ति के पास धन। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी आपको यहाँ से समझ की रिवीजन हुई है, थोड़ी क्लियरिटी मिली है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।